ओवैसी जी का तो कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। एमआईएम का तो अब मामला हमारी समझ से इस इलाके में नहीं रहेगा, क्योंकि जो स्थिति रही अब एमआईएम का मामला हमारे समझ से इस इलाके में तो अच्छा नहीं रहेगा। सांसद जी का वादा सबसे पहले हम आपके सामने एक बार कैमरामैन से भी गुजारिश करेंगे कि सामने रमजान पुल है, तो यहाँ भी वही हाल है। आप पहले ही कह चुके हैं कि 60% 70% मुस्लिम बहुल इलाका है। बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन होना है, तो जो लोग यहाँ के मुसलमान जिसको सोचेंगे कि जो बीजेपी को मजबूती से हरा सकता है उसको वोट दे देंगे। सांसद महोदय जी को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। वो अपने सादे वादों में मुझे नहीं लगता कि जनता की उम्मीद पे खरे उतरे हैं। मैंने तो खुद उन्हें 4 साल पहले लोकसभा चुनाव से पहले ही देखा था। 4 साल में तो मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा है। अब घूमते होंगे तो देखती होगी जनता कहाँ है कि नहीं। किशनगंज लोकसभा सीट हमेशा से कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। 2019 के मोदी लहर में भी कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीती थी और पिछले 3 बार से लगातार कांग्रेस यहाँ चुनाव जीतती आ रही है। किशनगंज एक मुस्लिम बहुल इलाका है और किशनगंज में जो भी विधानसभा क्षेत्र है सब जगह महागठबंधन के ही विधायक हैं। ऐसे में किशनगंज के जो सांसद हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद, उसको लेकर किशनगंज के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हम उनसे बात करते हैं। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या लगता है किशनगंज जैसे एक मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, क्या लगता है कि यहाँ पर कैसे मुद्दे रहेंगे 2024 का? यहाँ पर ओवैसी का भी बहुत बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है, ओवैसी की पार्टी का एमआईएम का भी प्रभाव देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? ओवैसी जी का तो कोई ऐसा प्रभाव नहीं है और हमारे यहाँ जो सांसद है बहुत पीस और बहुत अच्छे इंसान, बहुत नेक आदमी है, किसी के मुतालिक कोई गलत बात नहीं बोलते और यहाँ के लोग ऐसे लोगों को चुने हैं, सारे अवाम किशनगंज के तो सही चुने। उनके प्रति बहुत ही अच्छा रुझान रहा है। वो एएमयू का मुद्दा जैसे अब तक हम लोग देखते आ रहे हैं, वो शुरू से उठाते आ रहे हैं और अब तक उसकी जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो किशनगंज के सरजमी पे हो, चाहे वो दिल्ली पे हो, वो धरना हो, वो सभी पे पार्टिसिपेट मुद्दे क्या है? क्या लगता है कि क्या किशनगंज 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें कैसा सांसद आप चाहते हैं? मतलब किन मुद्दों पर चाहते हैं कि क्षेत्र के विकास? शिक्षा के क्षेत्र पे विकास हो, शिक्षा स्वास्थ्य पे हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य पे विकास हो, बस यही मुद्दा है हमारा कि शिक्षा स्वास्थ्य। जो आपके सांसद हैं उन्होंने अपने चुनावी वादे सभी पूरे किए, कुछ वादे जैसे अभी शिक्षा के वादे अभी जो चल रहे हैं, जिनका वो मुद्दा उठाते आ रहे हैं, वो अभी बाकी रह गया, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर में। जावेद साहब, डॉक्टर जावेद साहब अभी अच्छा ही काम कर रहे देखते हैं, मगर कुछ वादा तो पूरा नहीं कर पाएंगे, उतना तो कोई भी कर नहीं पाएगा। ये भी धीरे धीरे तो कर ही रहे हैं, मगर एक बात ये है कि ये लड़ाकू ये नहीं है। सांसद जी ने अपने वादे पूरे किए हैं क्या लगता है? सांसद जी का वादा सबसे पहले हम आपके सामने एक बार कैमरामैन से भी गुजारिश करेंगे कि सामने रमजान पुल है वो दिखा दें। वादा देखिए, वादा पॉलिटिकल भाषा है, पॉलिटिक्स में ही करना है तो पॉलिटिकल चीज़ है, जो इलेक्शन होता है वो होता है, बाद बाकी एक प्रक्रिया चीज़ होती है। नो डाउट डॉक्टर जावेद आज़ाद पर्सनली वो आदमी अगर आप देखिए वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन पॉलिटिकल विज़न हमको आज तक उनका नहीं समझ में आया, ना कोई टीम वर्क समझ में आता है। मतलब एक काम करने का जो शैली है, जो एक एमपी या जो एक जन नेता होता है राजनेता का, लेकिन पर्सनली वो आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजनीति वाला उनका हमको समझ में नहीं आता। रहा वादा, तो वादा क्योंकि पॉलिटिकल मंच पर बोला गया भाषण होता है तो कोई पूरा हमको नहीं लगता कि 100% कर सकता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था उनसे वो भी हमको नहीं मिल पाया उनसे। 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में क्या लगता है? देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होता है वो धर्म के आधार पर होता है, जात के आधार पर होता है। तो ऑब्वियस है धर्म के आधार पर और जात के आधार पर और कैंडिडेट के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से नहीं होगा। तो यहाँ भी वही हाल है। आप पहले ही कह चुके हैं कि 60% 70% मुस्लिम बहुल इलाका है। बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन होना है, तो जो लोग यहाँ के मुसलमान जिसको सोचेंगे कि जो बीजेपी को मजबूती से हरा सकता है उसको वोट दे देंगे। तो उसमें एमआईएम कहीं? एमआईएम क्यों नहीं रहेगी भाई? एमआईएम का कैंडिडेट है भाई, लोकतंत्र है, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, तो एमआईएम क्यों नहीं रहेगी? एमआईएम भी अपना कैंडिडेट देगी, अलग मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी एमआईएम। क्या चाहते हैं कि आने वाला जो सांसद होगा 2024 में जो भी जीते, जो पैरामीटर है फेल्योर का, वो पैरामीटर तो अभी मेरे पास नहीं है। हम जो उस पैरामीटर पर नहीं है कि पहले देखिए एक सांसद होना, एक एमपी जीत गए, वर्क मोड ऑफ वर्क जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट के चीज़ें के हिसाब से होते हैं। जो कुछ फेसबुक के माध्यम से जो पता चलता है, नो डाउट डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब पेन ऑन पेपर में तो चीज़ें करते हैं, वो दिखता है।
तो उसके लिए तो अप्रिशिएट करेंगे, वो मेहनत कर रहे हैं। हमने आपको क्या कहा कि वो आदमी पर्सनली बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल विज़न हमको उनका नहीं समझ में आता है, बस यही हमने कहा। मेरे ख्याल से तो हमारे सांसद महोदय जी को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। वो अपने सादे वादों में मुझे नहीं लगता कि जनता की उम्मीद पे खरे उतरे हैं। शिक्षा और रोजगार पे उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत थी, और इस क्षेत्र में पिछले 4 सालों में मुझे नहीं लगता उनके काम से कोई भी जनता संतुष्ट होगी। क्या पूरी तरह से फेल रहे हैं? क्षेत्र में घूमते नजर आते हैं, क्या लगता है? मैंने तो खुद उन्हें 4 साल पहले लोकसभा चुनाव से पहले ही देखा था। 4 साल में तो मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा है, और घूमते होंगे तो देखती होगी जनता कहाँ है कि नहीं है। तो क्या लगता है कौन मुद्दे रहेंगे 2024 के लोकसभा? किसानगंज के लिए शिक्षा और रोजगार ही प्रमुख मुद्दे हैं। क्या नाम हुआ आपका? गगनदीप सिंह। क्या लगता है कि सांसद जी नज़र आते हैं? क्या कुछ लोगों का कहना है कि सांसद जी नज़र नहीं आते, उनका कोई विजन नहीं है, क्या आप सही है? नहीं, नज़र आना या नहीं आना वो बात बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि काम, किन मुद्दों में काम हुआ है, किन मुद्दों में काम नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा बात है। और हम लोग एक यंग जनरेशन के हिसाब से इतना ही चाहेंगे कि शिक्षा में काम हो, स्वास्थ्य में काम हो। हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए कुछ करें सांसद जी, बस यही बात है। और जैसा कि कहे कि रमज़ान पुल का मामला है, तो ये भी एक मुद्दा है कि रमज़ान पुल में भी काम करने चाहिए इनको। देखिए, हमने किशनगंज के लोगों से डॉक्टर जावेद सावेद आज़ाद हैं जो एमपी हैं, उनके बारे में बात की। लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि उनका विज़न अच्छा नहीं है, पॉलिटिकली वो पर्सनली नेता बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका पॉलिटिकल विज़न नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि सांसद जी नेक दिल इंसान है और उनके क्षेत्र में काम हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प हुआ कि 2024 का लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा। किशनगंज से गौरव कुमार,